तो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी के लिए होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बहुत सारे आदमी को जो जानकारी होता है पर उसका मतलब समझ में नहीं आता है। जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 560 के 1 एम, यहाँ पे लिखा है 2.3 एम, 160 एम। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? और जो मिलियन, ट्रिलियन और बिलियन जो होता है और जिलियन होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है और इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे इसको यूज करते हैं, तो ये सारे बिंदु पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए और सबसे पहले वीडियो वॉच कर सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो में चलते हैं। चलिए आप समझते हैं कि ये नंबर सिस्टम होता है क्या। तो सबसे पहला बात कर लेते हैं कि इंडियन नंबर सिस्टम और उसके बाद बात करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो इंडियन नंबर सिस्टम में होता क्या है कि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इकाई लिखा है यानी कि एक। तो यहाँ पे एक लिखने का मतलब यह है कि इकाई का मतलब यह होता है कि सिर्फ एक अंक आनी चाहिए या फिर एक से लेके आप 9 तक लिख सकते हैं। एक इकाई में एक भी आ गया, 0 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, 8 भी लिख सकते हैं, तो उसे इकाई अंक कहा जाता है। अगर जो दहाई अंक की बात करें तो यहाँ दहाई अंक में देख रहे हैं कि 1 और 0 है। तो दहाई अंक में क्या होता है कि दहाई का मतलब ये नहीं कि आप 10 लिख दिए तो सिर्फ 10 ही दहाई माना जाएगा। 2 अंक का मतलब यह होता है कि आप 10 से 99 तक आप दहाई लिख सकते हैं, यानी कि दहाई में वो आ जाता है। तो 1 से 10 से 99 तक यानी कि 99, 98 ये सभी दहाई संख्या में आ जाता है। सैकड़ा की बात करें तो सैकड़ा में होता क्या है कि सैकड़ा में आप 100 को मानते होंगे सैकड़ा, तो ये सही है, लेकिन 100 से लेकर आप 199 तक सैकड़ा के अंतर्गत ही आता है, उसे भी सैकड़ा कहा जाता है। तो इधर हो गया। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की तरफ आते हैं तो इधर क्या लिखाता है? इधर सबसे पहला बात हो जाता है कि इधर 1 लिखाता है, यानी कि इधर 1 का मतलब हो गया इसमें भी एक आएगा। और इधर यहाँ पे जैसे दहाई का मतलब हो गया, इधर होता है 10, यानी कि 10 का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 है। उसके बाद 100 इधर क्या लिखा हुआ यानी कि 100। तो इधर 3-3 मिल रहा है दोस्तों। इधर देख सकते हैं कि इधर भी 3 टर्म मिल रहा है। अब इधर इंडियन नंबर सिस्टम की तरफ देख लेते हैं आगे। तो इधर क्या लिखा हुआ है कि 1000, उसके बाद लिखा हुआ है 10,000। तो अब इधर देखिएगा कि होता क्या है, यानी कि इधर 1000 लिखा है और 10,000, फिर उसके बाद लिखा हुआ है लाख और फिर 10 लाख, यानी कि इधर देख सकते हैं कि इधर 2-2 टर्म मिलते जा रहा है। इधर देखिएगा कि इधर लिखा हुआ है क्या 1000 फिर 10,000, उसके बाद लिखा हुआ है क्या लाख 10 लाख, फिर लिखा हुआ है क्या करोड़ 10 करोड़, फिर क्या लिखा हुआ है यानी कि अरब 10 अरब, फिर इधर क्या लिखा हुआ है खरब 10 खरब, फिर इधर क्या लिखा हुआ है नील और 10 नील। तो इधर क्या मिलता है कि इधर एक शुरुआती दौर में आप 3 टर्म मिलेगा, आपको मिलेगा, उसके बाद फिर 2-2 टर्म मिलते रहेगा। जैसा कि आप लोग कोई संख्या ले लेते हैं कि मान लिया जाए कि यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि 5, आप लोग जैसा कि चेक वो कभी देखे होंगे, मान लिया जाए कि 5 लाख लिखा हुआ है। तो इधर क्या होता है कि आपका इधर देख लेते हैं कितना कितना हो गया, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख है। तो इधर क्या होता है कि इंडियन नंबर सिस्टम है कि शुरुआती दौर में आपका 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर कॉमा लग जाएगा, उसके बाद फिर 2-2 अंक के कॉमा लग जाएगा। यहाँ पे 2 अंक के बाद कॉमा लग गया, उसके बाद फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगता है। लेकिन इधर क्या होता है, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं तो इधर क्या होता है आगे देखते हैं। तो इधर आप लोग समझ गए होंगे कि 1, 10, 100। उसके बाद इधर क्या होता है कि 1000, 10,000, फिर 100,000, फिर इधर क्या होता है मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। उसके बाद क्या होता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर होता है क्या कि ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियन। तो इधर क्या होता है कि दोस्तों कि इधर शुरुआती दौर में तो आपका 3 टर्म मिल गया, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 1000, 10,000, उसके बाद 100,000। तो यहाँ पे आपका फिर 3 टर्म मिल गया। फिर यहाँ से क्या होता है कि मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर यहाँ पे भी आपका 3 टर्म मिल गया। फिर इधर हो गया बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, फिर इधर आपका 3 टर्म मिल गया। यानी कि जैसा कि आप लोग इधर देखें कि इधर 2-2 टर्म आपका मिलता जा रहा था, लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की तरफ से क्या होता है कि
होता क्या है दोस्तों कि इंडियन नंबर सिस्टम सिर्फ इंडिया के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का मतलब होता है कि पूरे विश्व में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो भी यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे कि मिलियन बिलियन व्यूज जो जाता है, जो सब्सक्राइबर होते हैं, तो वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम यानी कि विश्व जो परिभाषा है उसके द्वारा ही उस पर लिखा हुआ रहता है। तो इधर से क्या होता है कि ट्रिलियन लिखा हो, उसके बाद 10 ट्रिलियन, उसके बाद 100 ट्रिलियन। तो इधर तीन तीन टर्म मिल रहा है। तब क्या होता है कि जैसा कि आप लोग इधर देख रहे होंगे कि इधर क्या लिखा हुआ है, मिलियन। तो ये मिलियन का मतलब क्या होता है ये पहले जानते हैं। तो इधर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मिलियन का मतलब इधर हो जाता है क्या, लाख। इधर क्या हो, सॉरी, इधर हो जाता है 10 लाख इसके सामने, 10 लाख यानी कि हो जाता है क्या, मिलियन का मतलब होता है हो जाता है 10 लाख। जैसा कि यहाँ पे जो जीरो लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, इधर भी लिखा होगा 6, 1 2 3 4 5, किधर गया इसका, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, इधर भी हो जाता है 10 लाख। तो मान लीजिए कि किसी आप लोग जो यूट्यूब देखते होंगे तो यूट्यूब पे कितना का लिखा हुआ रहता है कि किसी का लिखा हुआ रहता है कि मान लीजिए 3M यानी कि 3 मिलियन। तो ये 3 मिलियन का होता है क्या, तो 1 मिलियन में आपका कितना हो गया, 10 लाख। तो आपका मान लीजिए कि इसको मिलियन हटाना है तो 1 मिलियन बराबर हो जाता है 10 लाख। तो इधर क्या हो जाएगा, 10 लाख से गुना हो जाएगा। तो इधर 10 लाख से गुना हो जाएगा दोस्तों, इधर 10 लाख से गुना हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा 30 लाख। यानी कि मिलियन को हटाने के लिए आपका 10 लाख से गुना होनी चाहिए। तो इधर 1 मिलियन बराबर हो गया 10 लाख। तो 3 मिलियन किसी का मान लीजिए कि व्यूज जाएगा, जो यूट्यूब पे व्यूज जाता है, या फिर 3 मिलियन सब्सक्राइबर होता है। तो इसके जरिए आप लोग देख सकते हैं कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो 3 मिलियन का आपका हो गया 30 लाख। किसी किसी को देखते होंगे दोस्तों कि किसी किसी का जो चैनल रहता है वो मान लीजिए कि किसी का रहता है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि अगर जो 100 लिखेंगे तो यहाँ से आपका 1000 लिख रहा है, तो मान लीजिए कि 99,000, 10,000 होता है। 10,000 से आप लिख सकते हैं आसानी से 10,000, लेकिन यहाँ से आपका 100 जो लिखा हुआ था, 100 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे आप कभी भी नहीं बोल सकते हैं 100,000। 100,000 कभी भी बोला जाता है, आपका सीधे हो जाता है क्या, 10,000 बोल सकते हैं, जहाँ तक के 99,000 बोल सकते हैं, लेकिन 100,000 नहीं बोला जाता है। तो 100,000 बोलने के लिए आपका के का साइन दिया हो रहता है। यानी कि आप लोग के जो लिखते हैं तो यहाँ से के आप लोग समझ जाइएगा कि के साइन को ही बोला जाता है 1000, आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। तो जैसा कि यहाँ पे के लिख रहा है तो यहाँ पे आपको 1000 समझना है, यानी कि 100,000, यानी कि 100,000 का मतलब हो गया कि इस पे के लिखा हुआ रहेगा। अब किसी किसी का रहता है 570 के, तो यहाँ पे आपका के का मतलब हो गया कि क्या समझना है, आपका के समझना है, यानी कि 1000 समझना है। यानी कि 570 के, तो आपका के का मतलब हो गया 1000। किसी किसी का रहता है मान लीजिए कि किसी का रहता है यानी कि 670 के, तो के का यहाँ पे 1000 समझ जाना है। तो इस तरीका से होता है। अगर जो मान लीजिए कि आपका किसी का जो किसी का होता है क्या कि बिलियन, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बिलियन का मतलब होता है क्या, कितना होता है, इंडियन का मतलब होता है, यानी कि ये इधर हो गया बिलियन। तो बिलियन का मतलब होता है अरब। यानी कि इधर भी आपका देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बिलियन में इधर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बिलियन का मतलब होता है अरब, और इधर भी हो जाता है अरब। तो ये आपका आसानी से समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता है। अब मान लीजिए कि अब जो इंडियन नंबर सिस्टम है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देखिएगा कि एक संख्या हम लिखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे एक संख्या लिखते हैं 6 3 5 1 0, फिर लिख लेते हैं 5, फिर 6, फिर 8। अब यहाँ से अगर जो के अकॉर्डिंग आप यहाँ से तीन नंबर के बाद आप कॉमा लगाइएगा, तो यहाँ से एक लगा देते हैं, फिर यहाँ से 3 के बाद ये हो जाएगा
सॉरी, ये इंडियन नंबर सिस्टम नहीं हुआ दोस्तों। ये आपका हो जाता है शुरू में 3 अंक के बाद, उसके बाद 2-2 अंक के बाद लगाया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्या हुआ। तो ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ से क्या होगा, 6 करोड़ 35 लाख 10,568 इसको पढ़ा जाएगा। और यही हम लिख लेते हैं क्या, एक बार और लिख लेते हैं, 6 3 5 10 5 6 8। यानी कि अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से अभी इसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका 3 नंबर के बाद आपका कॉमा लगेगा, उसके बाद फिर यहाँ से 3 नंबर के बाद लगेगा। तो इसको इस ऐसा पढ़ा जाता है 63,000,510, और इसको पढ़ा जाता है 568। इस तरीका से पढ़ा जाता है। तो आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन आसान होगा क्या, इंडियन नंबर सिस्टम सीधा है। यानी कि यहाँ से हो जाएगा 6,35,10,568। तो ये हो गया ये हो गया इंडियन नंबर सिस्टम, और ये हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो यही अंतर होता है दोस्तों। तो आई होप ये आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो आप लोग को कैसा लगा वो वीडियो, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।